नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं सोनम केस की। एक और बड़ा खुलासा आपको बता दूं। दरअसल पेन ड्राइव, ज्वेलरी, लैपटॉप और कुछ पेपर ये बरामद हो गए हैं। कहां से आपको बताता हूं। दरअसल ये बरामद हुए रतलाम से, जहां पर जो एक प्रॉपर्टी डीलर है उसका फ्लैट है। यानी कि इंदौर में जिस फ्लैट में देवास जिले में रुकी थी, उसके अलावा भी एक जगह थी जहां पर चीजें छिपाई गई थी। हम सबको पता है कि बैग जली हुई हालत में मिला था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था पिस्टल कहाँ है। पिस्टल बाद में राज के निशानदेही पर एक जगह से मिली है। इसके अलावा अब जो बाकी चीजें थी, यानी ज्वेलरी, लैपटॉप, पेन ड्राइव और कुछ डॉक्यूमेंट, वो मिले हैं रतलाम के फ्लैट पे। इसका मतलब साफ है कि ये सारी चीजें जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने अपने घर में, रतलाम वाले घर में रख ली। क्यों? क्या इसके पीछे लालच था वजह, या फिर कोई और वजह थी? क्या सोनम ने कुछ इसके लिए पैसे दिए थे इन आरोपियों को, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया? आपको बता दें, इस मामले में जेम्स, बल्लू और जो तीसरा आरोपी है लोकेंद्र तोमर, ये तीनों ही इस समय पुलिस कस्टडी में हैं। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल पहुंच चुके हैं। जेल की लाइफ के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई थी। आज एक और वीडियो बनाऊंगा इस पर प्रवेश के साथ, लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट है। यानी कि जो तमाम चीजें हैं वो बरामद हुई हैं, ये काफी अहम हो सकती है। क्या इसका इस केस से कोई संबंध है, वो आपको बताता हूँ। दरअसल ये रिकवरी हुई है रविवार को, यानी कल, जिसमें ये ज्वेलरी जो थी बिलोंग टू विक्टिम एंड हिज वाइफ सोनम। ये ज्वेलरी जो थी सोनम की थी और राजा की थी। ये भी पता चला है राजा के पास एक चेन थी। जब राजा मेघालय गया था तो उसकी मदर ने उसको कहा था कि ये चेन है, इसको ध्यान रखना इसका। इससे पहले हालांकि मना किया था, लेकिन वो फिर भी पहन कर गया था। ये बता रहे हैं जो वहाँ जो टीम हेड कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि सोनम और राजा की जो चीज़ें हैं वो जेम्स के रतलाम वाले घर से मिला है। जेम्स का रतलाम में घर है जहाँ से ये तमाम चीज़ें मिली। यानी कि साफ है कि सीसीटीवी में वो दिखा था जिसमें वो सारी चीज़ें ले जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन मकसद क्या था, ये अपने आप में बड़ी बात है। लैपटॉप है, पेन ड्राइव है, कुछ इनक्रिमिनेंट पेपर्स मिले हैं। अब विवेक श्याम जो एसपी है उन्होंने इस बाबत जानकारी दी है। ये पता चला है कि प्रॉपर्टी डीलर्स को इंदौर भी लेकर जाया गया और उस फ्लैट को भी सर्च किया गया शनिवार देर रात को, जहां पर ये रुकी थी। इसके अलावा फिर वो अपने घर पर लेकर गया। उसने बताया कि मेरे घर पर ये तमाम चीज़ें हैं, जिसके बाद काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। यानी अब ये बहुत क्लियर है कि पिस्टल बरामद हो चुकी है, लैपटॉप बरामद हो चुका है, ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। यानी वो चीज़ें बरामद हो चुकी है जो इस घटना के बाद से गायब थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे मर्डर का सीधा संबंध है? ये सबसे अहम बात है। इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस बीच जेल में मौजूद है सोनम और उसने वो सब कुछ अब देखा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यानी कि पहले वो ऐशो आराम के साथ जी रही थी, लेकिन अब अजनबी लोग, अजनबी दीवारें और अजनबी माहौल के बीच वो वहाँ पर मौजूद है। यानी जेल के अंदर मेघालय में पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया था, उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। सपने में भी नहीं सोचा होगा सोनम ने कि उसकी ये हालात हो जाएंगे। आप देखिए, एक गलती की सज़ा इंसान को कितनी भुगतनी पड़ती है। इसके बारे में आपको तफसील से अगली वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ क्या हालात हैं और राज किस सेल में है, सोनम किस सेल में है, इसके अलावा जो 3 आरोपी है वो किस सेल में। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की बात है वो आपको बता दूं। कुछ रिपोर्ट्स ने पहले ये बताया था कि जेम्स ने जो काला बैग है जिसमें जो सोनम ने दिया था उसको सोनम ने नहीं दिया था, मतलब इसने उठाया था वहाँ से उसके कमरे से। उसमें कुछ कैश भी था और ज्वेलरी, पिस्टल, क्लोथ्स थे। इसको लेकर भी कुछ चीज़ आई थी। हालांकि एक खाली जो प्लॉट है वहां से कुछ जले हुए बैग के टुकड़े मिले थे और बाद में कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद हो गया था। ये भी बात सामने ही है। सीसीटीवी फुटेज में जेम्स ये तमाम चीज़ें ले जाता हुआ नजर आ रहा था जहां सोनम रुकी थी। राजा रघुवंशी मर्डर के मामले में शिलोंग पुलिस की एक एसआईटी टीम यहाँ इंदौर आई हुई है और रात को इनके द्वारा जो सिलोन जेम्स है जो कि पुलिस रिमांड पर है 6 दिन की, उसको लेकर इंदौर आई हुई है एसआईटी की टीम और क्राइम ब्रांच की एक टीम साथ में लगाई गई है। रात्रि में इनके द्वारा सिलोन जेम्स के घर जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन किए, एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। फिलहाल टीम सिलोंग की टीम यहाँ रुकी हुई है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें, और अभी उनका एक पॉइंट है, कहीं कोई एक सौ पॉइंट आया सिलोन जेम्स से पूछताछ में, तो उसके लिए वो रतलाम सिलोन जेम्स को अकेले ही लेकर आए। संभवतः सिलोन जेम्स का एक दूसरा घर है। यानी बहुत क्लियर कट है कि इस मामले में एक जो बड़ा अपडेट था वो ये आया कि रतलाम वाले फ्लैट से सारी चीजें मिली हैं। अभी भी जांच जारी है। इस बीच उनके परिवार वालों का क्या कहना है, नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं।
मैं ये भी देख रहा था कि कुछ और वीडियोस भी सामने आई है जिसमें उसके गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चला है, यानी राजा की। देखिए, अगर किसी की गर्लफ्रेंड है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी ये हालात कर दी जाए। क्या कोई और वजह थी सोनम ने जो राजा को मारा? क्या कोई ऐसी वजह थी जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई है? ये भी जांच की जा रही है। क्या एक बात ये भी सामने आई थी कि दोनों फिजिकल नहीं हुए थे? क्या इस बात से राजा बहुत खफा था और ये बात सोनम को और ज्यादा परेशान कर रही थी? ऐसी कई चीजें हैं जो भी जांच में बात सामने आएगी। जाते जाते आपको परिवार का क्या कहना है, पुलिस का कहना है, वो बताता हूँ। देखिए, अब गोविंद जिस प्रकार से मीडिया में कह रहा है, मैं राजा के भाई के साथ खड़ा हूँ, राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं बोल रहा है। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो उनको लग रहा है उनकी लड़की ने गलत करा है, लड़की आरोपी इसमें है, तो उनको उनकी लड़की के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए, उनकी मांग करना चाहिए। ये लड़की जो है, हमारी लड़की को फांसी मिलना चाहिए। अभी तो ऐसे उनकी तरफ से कोई बयान आई नहीं अभी तक। कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मदद कर सकते हैं या इस तरह से कुछ। देखिए, मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका तो अपना पता नहीं है कि अपन अंतर में तो है नहीं, तो बता सकते चीजें। अब किसके हमने क्या खोड़ उसको बताओ तो। लेकिन उनका कहना है ना, हमने हमारी लड़की को छोड़ दिया है, हम कोई मदद नहीं करेंगे। देखिए, ये लड़की छोड़ दी है, लड़की ने खून भी कर दिया है, भी सब कुछ भरत को पता भी चल गया, दुनिया मालूम पड़ गया चुका है, तो फिर उनको तो एक तरफ से इनकी लड़की का पिंडदान कर देना चाहिए, जो कि अभी तक करा नहीं है। कल आपके भाई ने भी कहा कि उनको यदि ऐसा ही लग रहा है कि यदि राजा की मदद ही करना चाहते हैं तो उनके चेहरे पर माला चढ़ा देना चाहिए। देखिए, मेरा तो मानना ये है, तो जिस प्रकार से उनकी लड़की ने जो गलती करी है, एक उनके लड़के को मार दिया है जो उससे शादी कर रही थी, मतलब मेरे भाई को मारने के लिए उसने कहीं भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो मेरा तो मानना ये होना चाहिए उनके घर में उनको सोनम की कोई भी चीज घर में होने भी नहीं चाहिए उनके पास में, क्योंकि जो माँ बोल रहा है सोनम हमारी मर चुकी है, तो मरे हुए की कोई चीज घर में होना नहीं चाहिए। तो फिर इसीलिए पिंडदान करना चाहिए कि हमारा भाई मरा है तो हमने उसका पिंडदान करा है, उनको भी कर देना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से भैया इस पूरे मामले में आप तो मतलब जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज सोनम ने भी फिलहाल पुलिस के सामने उगल दिया है कि उसने राजा को मारने की प्लानिंग करी थी, राज के साथ शादी करने की। देखिए, जिस प्रकार से भी सोनम ने कबूल करा है और ये मीडिया के माध्यम मुझे मालूम पड़ा भी है, और वहाँ के एसपी साहब के वाइड भी सुनी मैंने है, उसमें सोनम ने कहा है तो राज और मैं दोनों प्यार करते थे और हम लोग जो है शादी करने वाले थे, मगर मेरे घर वालों ने शादी होने दी नहीं मेरी है, और इसी कारण जो है मैं राजा को मैंने मारा है। कई कंपनियां खोलने की बात सामने आ रही है कि उसने राज के मम्मी के नाम पर कई कंपनियां खोल रही है। नहीं, राज के मम्मी के नाम पे कंपनी खुली हुई है, इसकी जानकारी मुझे है। और सोनम बिजनेसमैन बनना चाहती थी, मगर उसने राजा को मारा इसके लिए कि राज से प्यार करती थी वो, इसकी जानकारी उसने घर वाले को पहले दे चुकी थी। जब ये बात सोनम कबूल करी है। क्या भैया शादी के पहले ऐसा कुछ तय हुआ था कि ये काम करेगी सोनम शादी के बाद, या इस तरह नहीं, शादी के पहले जब रिश्ते की बात हुई थी उस टाइम पे हमसे पूछा हमने था, सोनम जो है शादी के बाद कभी काम करना चाहेगी तो आप लोग को आपत्ति तो नहीं है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है, फिर काम करना चाहती है, कभी खुद का ऑफिस का भी जा सकती है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो परिवार वालों को मालूम है जिस तरह से आप तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं, तो क्या इसके परिवार को शंका है आपको? देखिए, मालूम हो सकता है जिस प्रकार से देखिए एक चीज नई खुल के बाहर आ रही है, और सोनम ने कॉल भी कर लिया है, तो मैं रास्ते प्यार करती थी, इसी जानकारी मैंने अपने घर पे दी थी मैंने। तो इसमें कुल मिला के यही है, तो परिवार ने हमसे बातें छुपाई है। आप कुछ एक्शन लोगे परिवार के खिलाफ, या समाज से मांग करोगे कि परिवार को बाहर करा जाए? या परिवार से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, और बेटा ला सकते नहीं हम लोग, यही है। तो हम मेघालय पुलिस जो है उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे इसमें, तो इसमें जो भी छानबीन है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसके अंदर बस।